हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य सिंह। तो आज स्टार्ट करते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का नेक्स्ट सेशन। ठीक है। लास्ट सेशन में हम लोग ने जहां तक कवर किया था उसके आगे से हम लोग अब आगे कवर करना स्टार्ट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, प्लीज इसको स्किप मत करिएगा। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। काराकोरम रेंज। ठीक, सबसे पहली चीज जो हमारी रह गई थी उसको एक बार बात कर लेते हैं। एक थी आपकी काराकोरम रेंज, है ना, और आपका लद्दाख प्लेटो। ठीक। तो अगर काराकोरम रेंज की बात करें या कृष्णगिरी रेंज, ठीक है, तो ये एक्सटेंड कहाँ से करती है? ये एक्सटेंड करती है पामीर से। अभी हमने पामीर के बारे में एक बार देख लिया था, है ना, ईस्ट साइड में, है ना, पामीर से लेके, है ना, आपके ईस्टवर्ड की तरफ पूरा एक्सटेंड करती है। ठीक है। लेंथ आपको, लेंथ एक कंटेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेंथ, विड्थ, एलिवेशन, ये सब बहुत कंटेक्चुअल चीजें हैं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि लगभग लगभग आपको रफ आइडिया एक बार होना चाहिए। इससे ज्यादा आपको मगअप करने की अगर आपको याद नहीं है तो इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है। जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ इट ये मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में मेंशन कर दिया है। ठीक है। तो काराकोरम आपका एक फ्रंटियर की तरह एक्ट करता है विद अफगानिस्तान और चाइना। ठीक है। और ये एक वाटरशेड है बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान। ठीक है। और दुनिया के बहुत बड़े बड़े लार्जेस्ट ग्लेशियर जो आउटसाइड पोलर रीजन है वो यहाँ पे है। ठीक है। और पीक की बात करें तो आपका आता है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। आपकी यहाँ इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है। फिर है आपका गाशरब्रम वन, ब्रॉड पीक गाशरब्रम टू। ठीक है। तो आप गाशरब्रम याद रख सकते हैं और K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखनी ही है। ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक। लद्दाख प्लेटो, है ना, हाईएस्ट प्लेटो ऑफ इंडिया। ठीक। इंपॉर्टेंट एरियाज और कौन कौन से आपको जो ध्यान रखने हैं वो है, एक तो आपको अक्साई चिन हमने कल देख लिया था। अब लिंगजी टांग है, आपके देपसांग प्लेन्स आपके बहुत न्यूज में रहते हैं, है ना। जब चाइना के साथ स्कर्मिशेस हुई थी इंडियन आर्मी की, है ना, तब ये 2020 में बहुत ज्यादा न्यूज में थे, 2020 और आगे भी ये बहुत ही एक डिस्प्यूटेड एरिया है इस वजह से। बाकी चांग चेनमो, सोडा प्लेन्स ये कुछ और है, बट आपको अक्साई चिन और देपसांग प्लेन्स बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न हिल्स। ठीक। आपका पूर्वांचल। ठीक, हमने पूर्वांचल के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन किया था। ठीक। पूर्वांचल ये कहाँ से स्टार्ट होता है? हमने अभी सिंटैक्सियल बेंडिंग के बारे में बात करेंगे। हिमालय जब बेंड होता है, कहाँ से बेंड होता है? दिहांग गॉर्ज, है ना, नामचा बारवा हमने मेंशन किया था। नामचा बारवा, दिहांग गॉर्ज, वहां से बेंड होने के बाद हिमालय किधर आता है? साउथ की तरफ। इसका हमने पूरा देखा था पूर्वांचल हिल, है ना। ये एक क्रेसेंट क्रेसेंट शेप्ड आर्क है ना, जिसका कॉन्वेक्स साइड जो है वो वेस्ट की तरफ है। ठीक है। कॉन्वेक्स साइड वेस्ट की तरफ, नॉर्मल पॉइंट आपको याद नहीं करना, जो चीज याद करनी होगी वहां मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक। रनिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश से लेके ऊपर से लेके एकदम नीचे तक मिजोरम तक। ठीक। और ये एक तरीके का इंडो म्यांमार फ्रंटियर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। इंडो म्यांमार फ्रंटियर की तरह ये एक्ट करते हैं। और ये हिल्स रिलेटिवली लोअर है ना, डेंसली फॉरेस्टेड है और रगेड है। अब इसमें कौन कौन सी आएंगी वो इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो आपका आ गया पटकई बम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पटकई बम ये फॉर्म करता है इंडिया म्यांमार बाउंड्री। ठीक। एलिवेशन आपको ध्यान नहीं रखनी है ना, सैंडस्टोन से इसका मेन कॉम्पोजिशन सैंडस्टोन है। ठीक है। तो आपको एक बार लोकेशन आपको मैप में दोबारा जाके देखनी है। ठीक है। पटकई बम की, पटकई बम हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। फिर नागा हिल्स नाम से समझ में आ रहा है कहाँ पे है, नागालैंड में मेनली। और इसकी हाईएस्ट पीक ये आपको ध्यान रखनी है, वो है सरामती पीक। ठीक है। हाईएस्ट पीक है पूर्वांचल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सरामती पीक। ठीक। हाईएस्ट पीक है पूर्वांचल की, सैंडस्टोन और स्लेट रॉक्स हैं। ठीक। फिर आता है आपका मणिपुर हिल्स। ठीक। मणिपुर हिल्स जनरली बिलो 2500 मीटर, है ना। ये अब मणिपुर हिल्स नागा हिल से कैसे सेपरेटेड है ये ध्यान रखना है, ये है बाय बरेल रेंज। ठीक। तो आपको बरेल रेंज की एक बार लोकेशन देखनी है। ठीक। बहुत सारे मेहनत आपको अपने एंड से भी करनी पड़ेगी। ठीक है। जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं स्लाइड्स में इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक। फिर आता है लास्टली आपका मीजो हिल्स या लुशाई हिल्स। दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं मिजोरम के। लुशाई हिल्स। ठीक। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? ब्लू माउंटेन या फांगपुई। ठीक है।
ब्लू माउंटेन या फांगपुई, ये कहाँ पे है? मिजोरम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये वाली चीज मैं यहाँ पे इसको भी स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्लू माउंटेन्स कहाँ पे है? आपके मिजोरम में, लुशाई हिल्स में, ठीक है। मीजो हिल्स या लुशाई हिल्स, ठीक है। रीजनल, अब अगर हिमालय के रीजनल डिविजन्स की बात करें तो एक सर सिडनी बुरार्ड ने क्लासिफिकेशन दी थी। किस तरीके से? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक? आपका इंडस से लेके सतलज तक बता दिया गया। ये हैं आपके पंजाब हिमालय, जिसमें प्राइमरली आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ठीक। इसके बाद सतलज के नीचे, सतलज के नीचे आपके आते हैं कुमाऊं हिमालय, सतलज से लेके काली तक, ठीक है। सतलज से लेके काली तक इस तरीके से डिमार्केशन किया गया हिमालय का, बेस्ड ऑन रिवर्स, ठीक है। नॉर्थ एंड की रिवर, साउथ एंड की रिवर, दोनों के बीच में जो पोर्शन ऑफ हिमालय, वो कौन सा हिमालय? एक पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, सतलज से लेके काली तक, है ना। और कुमाऊं हिमालय में एक चीज और जो ध्यान रखनी है, सोर्स ऑफ गंगा एंड यमुना, ठीक है। मुझे कंफ्यूज करना होगा, आपको एग्जामिनर को कंफ्यूज करना होगा, सिंपली, है ना। कुमाऊं की जगह मैं लेट्स से गढ़वाल मेंशन कर दूंगा, ठीक है। या हिमालय में कुमाऊं हिमालय की जगह मैं कुछ और हिमालय मेंशन कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आता है काली से लेके तीस्ता तक, पूरा काली से लेके पूरा एंड तक, तीस्ता तक पूरा आपका आ जाता है नेपाल हिमालयस, ठीक है। इसी में आपके सबसे जो मेजॉरिटी हाईएस्ट पीक्स है नेपाल की और हिमालय की, वो यहीं पे सिचुएटेड है, ठीक है। और काली आपका न्यूज में भी रही थी, क्योंकि जिस तरीके के डिस्प्यूट चल रहे थे, है ना, इंडिया नेपाल के बीच में काली के अराउंड, वो इस वजह से ये न्यूज में रही थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसलिए करंट अफेयर्स से इसके लिंकेजेस आप करते रहिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स में जो जो लोकेशंस, जो जो रिवर्स डिस्प्यूटेड है बिटवीन नेशंस, ठीक है, स्पेशली वो रिवर्स, है ना, जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दो नेशंस के बीच में जो रिवर्स ट्रांसवर्स करती हैं, है ना, मूव करती हैं, वो बहुत डिस्प्यूटेड रहती हैं। और जो जो रिवर्स डिस्प्यूटेड हैं, उनकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है एग्जाम में आने की, ठीक है। इस साल भी हमने देखा था, पिछले साल भी देखा था, और हर साल ये पैटर्न एक ऑब्जर्व किया गया है, ठीक, कि आपका जो स्टैटिक है उसके करंट अफेयर से किस तरीके से लिंकेजेस है, ठीक। नेक्स्ट आता है लास्टली आपका आता है असम हिमालय। असम हिमालय आपका तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है। तो स्टीप सदर्न स्लोप्स है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है बस आपको कि तीस्ता से लेके आगे ब्रह्मपुत्र तक आपका असम हिमालय के तरीके से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। ये सर सिडनी बुरार्ड का क्लासिफिकेशन है, ठीक। अब ये इसी को मैप के फॉर्म में दिखा दिया गया, ठीक। इंडस से लेके, है ना, आपका सतलज तक, ये वाली सतलज हो गई, यहाँ आपका पंजाब, फिर, है ना, इसके आगे आपका कुमाऊं हिमालय कहाँ तक? काली, आपकी काली रिवर तक, ठीक है। और यहीं आपकी गंगा, आपकी यमुना, है ना, बांदरपूछ ग्लेशियर, है ना, आपका क्या कहते हैं, अलकनंदा, भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यहीं कुमाऊं हिमालय से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अगर उत्तराखंड के डिवीजन की बात करें, यहीं पे आपको मेंशन कर देता हूं ताकि बाद में क्लासिफिकेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर हम उत्तराखंड को एक रफ इस तरीके से अगर बनाएं, तो अगर डिविजन्स की बात करें उत्तराखंड की, तो इधर वाला पोर्शन, है ना, गढ़वाल डिवीजन है, और इस साइड वाला पोर्शन आपका कुमाऊं डिवीजन है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और मेजॉरिटी आपकी जो मेन रिवर्स है गंगा यमुना, ये कुमाऊं रीजन से आपके निकलती हैं, ठीक है, कुमाऊं डिवीजन से निकलती हैं। और कुमाऊं हिमालय आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके काली नदी से लेके एकदम तीस्ता तक, ठीक है, ये रिवर्स के तो बाद में हम लोग इसको दोबारा देखेंगे, आपके नेपाल हिमालय से, ठीक है, काली से लेके तीस्ता तक, फिर तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक आपके असम हिमालय आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रीजनल डिविजन्स जो बुराड़ का क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर पंजाब और कुमाऊं हिमालयस की बात करें, है ना, आपका बेसिकली अभी हमने बात की थी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। और इंपॉर्टेंट रेंजेस जो यहाँ पे हैं, वो आपकी काराकोरम हमने देखी थी, लद्दाख, पीर पंजल, जस्कर, धौलाधार, ठीक है। ये सब आपका पंजाब और कुमाऊं हिमालयस में, कुमाऊं हिमालयस में, है ना, ये सब आपका पंजाब हिमालयस में, सॉरी, ये वाला पूरा पोर्शन काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजल, जस्कर और धौलाधार, ये सब आपका पंजाब हिमालयस में। कुमाऊं में कौन कौन सा, है ना, कुमाऊं सतलज और काली के बीच में, ठीक। सोर्स किसका है? गंगा का और यमुना का, ठीक। लेक्स बहुत फेमस, नैनीताल, उससे जस्ट पहले पड़ता है भीमताल। अगर आप नैनीताल गए होंगे तो आप बीच बीच में आपको भीमताल भी पड़ेगा, ठीक है, अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तब, ठीक। कुमाऊं हिमालयस में जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एक है नंदा देवी। इसको आप प्लीज
है ना, इसको आप जाके एक बार मैप में जरूर लोकेट करिएगा। नंदा देवी इंपॉर्टेंट है, कामेत पीक, त्रिशूल पीक, ये 3 पर्टिकुलरली, है ना, आपको ध्यान में रखनी है। ये उत्तराखंड में है, कुमाऊं हिमालयस में, नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल पीक। ये बार बार स्टेट लेवल पे बहुत बार पूछा जा चुका है। नंदा देवी आपका यूपीएससी में भी बहुत पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, बाकी तो आपको, है ना, बद्रीनाथ केदारनाथ जनरली नहीं पूछा जाता। ठीक है, उसके बारे में कुछ और चीजें जो पूछी जाती है वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट ये आप ध्यान रखिएगा, नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स मैं जहां जहां मेंशन कर रहा हूं वो चीजें आपको, है ना, 100% आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आपका नेपाल और असम हिमालयस। ठीक है, नेपाल हिमालयस की बात करें, काली से लेकर तीस्ता तक। ठीक, कंटेन्स वर्ड्स हाईएस्ट पीक। ठीक है, और काठमांडू वैली। ठीक, आपका माउंट एवरेस्ट खुद में हो गया, आपका कंचनजंगा हो गया। ठीक, कंचनजंगा, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है ना, इंडिया की इकलौती, इंडिया की ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट, तो जिसके कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है और एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपकी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंडिया की इकलौती मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इसके अलावा आपका लोत्से हो गया। ठीक, आपका लोत्से हो गया नेपाल में, मकालू, धौलागिरी, चोउयू, अन्नपूर्णा, ये सारी रेंजेस भी इंपॉर्टेंट है। और इन सब की लोकेशन देखनी है, और आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से अरेंज्ड है, ईस्ट से वेस्ट कौन सी जाती है, वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं कुछ तरीके के नेमोनिक्स को यूज कर सकते हैं ध्यान रखने के लिए कि ईस्ट से वेस्ट कौन सी माउंटेन रेंजेस है, वेस्ट से ईस्ट कौन सी माउंटेन रेंजेस है। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हर चीज, हर टॉपिक ऑफ डिस्कशन जहां पे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन बन चुके हैं, उनके बारे में भी हम लगातार बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका असम हिमालयस। असम हिमालयस आपका तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र, बहुत ही, अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, बहुत ही स्टीप सदर्न स्लोप्स है, बहुत स्टीप सदर्न स्लोप्स है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी स्टीप सदर्न स्लोप्स, नैरो। ठीक है, नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो है। ठीक है, और यहाँ की पीक्स असम की, है ना, असम हिमालयस की नामचा बारवा, हम बात कर चुके हैं नामचा बारवा, जिसके आगे से आपकी सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है। फिर आपका चोमोलारी। ठीक है, बट इसमें अगर आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है, अगर सिर्फ एक बताऊं, तो आपको नामचा बारवा तो जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो एक बार आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन नामचा बारवा आपको, मस्ट है, आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। हमने देखा था कश्मीर वैली के बारे में, हमने देखा था। ठीक है, कांगड़ा वैली, वैलीज हमने बहुत सारी देख ली, एक कांगड़ा वैली आप ध्यान रखना। ठीक है, कांगड़ा वैली स्ट्राइक वैली है, अब ये आपको देखना है, साउथ ऑफ धौलाधार, धौलाधार माउंटेन रेंज है, उसके जस्ट नीचे आपकी है कांगड़ा वैली। ठीक है, इसको स्ट्राइक वैली क्यों कहते हैं? ठीक है, स्ट्राइक वैली हमने कल देखा था किस तरीके से दून्स, है ना, आपके दून फॉर्मेशन में, सपोज ये आपकी माउंटेन रेंज है, इस तरीके से आपकी ये एक माउंटेन रेंज है, और ये एक माउंटेन रेंज है ना, समझाने के लिए सिंपल। और यहां से एक रिवर बन रही थी, कल हमने देखा था, रिवर ऐसे कट अक्रॉस करके पास हो रही थी, लेट से सतलज। अभी जब रिवर्स पढ़ेंगे तब एक पढ़ेंगे सतलज, इसे एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं, क्यों कहते हैं आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये से कट अक्रॉस कर रही थी, तो दून्स कहाँ फॉर्म हो रहे थे, इस साइड में आपके दून्स फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो इधर जो आपकी वैलीज बनेंगी, है ना, उसे कहेंगे आप, जो आपके हिमालय की जियोलॉजी के साथ अलाइंड है। ठीक है, उसे कहते हैं हम स्ट्राइक वैली, उसे हम कहते हैं स्ट्राइक वैली। ठीक है, तो इस तरीके से इस पोर्शन में आपकी हो गई स्ट्राइक वैली। ठीक है, ये आपकी हो गई स्ट्राइक वैली, कांगड़ा वैली एक स्ट्राइक वैली है धौलाधार के साउथ में। कुल्लू वैली क्या है? ट्रांसवर्स वैली, ट्रांसवर्स वैली जो कट अक्रॉस करती है 90 डिग्री पे, है ना, तो ये हो गई आपकी ट्रांसवर्स वैली। ठीक है, काठमांडू वैली कहाँ पे है? नॉर्थ ऑफ महाभारत, है ना, महाभारत लेक के नॉर्थ साइड में है काठमांडू वैली, है ना। दून वैली जैसे आप, हमने दून्स बहुत सारे देखे थे, देहरादून, कोटा, पातली दून। ठीक है, हाईएस्ट प्लेटो ऑफ इंडिया, है ना, लद्दाख प्लेटो। ठीक, हाईएस्ट पीक पूर्वांचल की सलामती, हम देख चुके हैं इसको। हाईएस्ट पीक मिजो हिल्स की ब्लू माउंटेन और या फांगपुई।
ठीक, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक, और ठीक है, अब एक दो चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। एक और चीज जो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने पासेस देखे थे जम्मू एंड कश्मीर के, जैसे कि जोजिला पास। ठीक है, जोजिला पास मेन आपका जम्मू एंड कश्मीर का पास है, जोजिला पास। ठीक है, अब जोजिला पास, एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है जोजिला पास से एसोसिएटेड, वो ये है, हम्म, ये है जंस्कर रेंज पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जोजिला पास आपका जंस्कर रेंज पे। ठीक है, दूसरी चीज बनिहाल पास। ठीक, हम बनिहाल पास देख चुके हैं। ठीक, बनिहाल पास क्या कनेक्ट करता है, आपका जम्मू को कनेक्ट करता है श्रीनगर से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका आता है बुर्जिल पास। ठीक है, बनिहाल हमने देखा था, है ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था, किस रेंज पे पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ये पूछ सकता है ना। बुर्जिल पास, जोजिला आपका यूपीएससी पूछ ही चुका है। बुर्जिल पास, है ना, बताइए कहां से किस चीज को कनेक्ट करता है ना, कौन से दो रीजन को कौन सा पास कनेक्ट करता है, कौन सी रेंज पे है, कौन सी स्टेट में, ये तीन चीजें पासेस के बारे में आपको ध्यान रखनी है, जिसपे स्टेट लेवल पे एग्जाम्स आ सकते हैं, यूपीएससी में तो पूछे ही जा सकते हैं, ऐसे पूछे जा चुके हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो अगर बुर्जिल की बात करें, है ना, तो बुर्जिल पास, है ना, नीचे की तरफ आपका कारगिल है ना, कारगिल है, और यहां पे है आपका बुर्जिल पास। ठीक, बुर्जिल है, तो ये कारगिल को कनेक्ट करता है किससे, लेह से। ठीक है, कारगिल को कनेक्ट कर रहा है बुर्जिल पास लेह से, तो ये आपको ध्यान रखना है, बुर्जिल पास किसको कनेक्ट, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, कारगिल को लेह से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरा आता है आपका हिमाचल और उत्तराखंड में सबसे इंपॉर्टेंट पास, फिर से बता दे रहा हूं, आपका शिपकीला पास, यहीं से हमने कल भी मेंशन किया था, आपका क्या एंटर करती, कौन सी रिवर, सतलज। ठीक है, सतलज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, बारह लाछाला। ठीक है, बारह लाछाला। ठीक, एक चीज और जो ध्यान रखनी है बारह लाछाला के बारे में, ये कौन सी रेंज पे है, बारह लाछाला जोजिला दोनों ही जंस्कर रेंज पे। ठीक है, इसलिए आपको बारह लाछाला यहां ध्यान रखना है। ठीक है, और ये किसको कनेक्ट करता है ना, ये आपका लाहौल, जो हिमाचल प्रदेश है, लाहौल डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, इसको कनेक्ट करता है लेह से। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ से हिमाचल की तरफ से आपका ले जाता है। ठीक है, तो ये आपका मनाली, मनाली के थ्रू होते हुए आपका ये ले जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि मनाली ले हाईवे पे, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बारह लाछाला, सारी चीजें इसके ध्यान रखनी है, एक तो किस रेंज पे है ना, कौन सी स्टेट में है, और कौन से दो रीजन्स को कनेक्ट करता है, तो यहाँ लाहौल रीजन जो हिमाचल प्रदेश में, इसको लेह से कनेक्ट करता है। ठीक, बाकी आपका, है ना, लिपुलेख बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, में आपका न्यूज में रहा था। ठीक है, लिपुलेख हो गया, नीति पास आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभार पासेस का ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में अगर पासेस की बात करें, तो ऊपर से माना पास, नीचे नीति पास, फिर उसके नीचे लिपुलेख पास। ठीक है, ऑर्डर में नॉर्थ से साउथ आपको ध्यान रखना है। ठीक, सिक्किम में दो पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो नाथुला और दूसरा है जलेपला। ठीक है, एक है नाथुला और दूसरा जलेपला, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, इंडिया और चाइना से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया से चाइना। ठीक है, जलेपला भी ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पास है। ठीक है, तो ये दोनों पासेस सिक्किम के आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ हिमालयास। ठीक है, इसके बारे में हमने हल्का सा डिस्कस किया था, सिंटैक्सियल बेंडिंग, है ना, तो हिमालय कहां से एक्सटेंड करते हैं, ईस्ट वेस्ट, है ना, कहां से कहां तक, आपका जो इंडस गॉर्ज है वेस्ट साइड में, आपका इंडस गॉर्ज है ना, से लेके आपका जो ब्रह्मपुत्र गॉर्ज है ईस्ट साइड में, वहां तक पूरा एक्सटेंड करते हैं। दोनों एंड में रेंज जो होती है हिमालय की सडनली बेंड होती है, हमने ये देखा था, इस तरीके से, है ना, आपके हिमालय आता है, यहाँ पे बेंडिंग होती है। तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया इंडस गॉर्ज या नंगा पर्वत, इसी तरफ था आपका नंगा पर्वत, है ना, और इंडस गॉर्ज
और दूसरी साइड, इस साइड आपका क्या था, नामचा बारवा। नामचा बारवा यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। आपका ब्रह्मपुत्र गॉर्ज, नामचा बारवा, ईस्ट साइड में सिंटैक्सियल बेंडिंग कहाँ होती है, नामचा बारवा की साइड में, ठीक है। जहां ब्रह्मपुत्र उस टाइम पे है ना, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है, दिहांग, ठीक है। वो कट अक्रॉस करती है हिमालय, है ना, कट अक्रॉस करती है हिमालय को, और सडनली है ना साउथवर्ड्स रेंज जो होती है हिमालय की, वो सडनली साउथ हो जाती है, जिसको हम फर्दर कहते हैं क्या, पूर्वांचल हिल्स, है ना। यहाँ पे पूरा ये वाला एरिया पूरा आपका पूर्वांचल हिल्स हो गए, है ना। पूर्वांचल हिल्स जैसे कि आपका पटगई बम हो गए, आपका नागा हिल्स जिसके ऊपर सरामती पीक है, आपका मीजो हिल्स, लुशाई हिल्स, है ना, जिसके ऊपर आपका फांगपुई माउंटेन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे यही एक तरीके का नी बेंड होता है, एकदम से नी बेंड होता है, ठीक है। हिमालय, ब्रह्मपुत्र भी यहीं से बेंड होती है। इस साइड में आपका हिमालय, इस साइड में पाकिस्तान में बेंड होते हैं आपका कौन कौन सी रेंज, इसको भी हमने कल देखा था, कौन सी रेंज थी, सुलेमान रेंज और कीरथार रेंज, ठीक है। ऊपर की तरफ सुलेमान, नीचे की तरफ कीरथार रेंज, इस तरीके से हिमालय की बेंड हो जाती है। और इवन पूर्वांचल हिल्स तक हिमालय लिमिटेड नहीं होते, इसके आगे फर्दर एक्सटेंड होते हैं इवन म्यांमार में, है ना। अगर जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन देखा जाए, है ना, तो फर्दर हिमालय एक्सटेंड होते हैं म्यांमार में भी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पेगु योमा, है ना, योमा मतलब माउंटेन रेंज, है ना, और अरक्कन योमा, ये दोनों भी ध्यान रखिएगा। पेगु योमा और अरक्कन योमा, ये दोनों कहाँ पे है, ये दोनों म्यांमार में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेस्टर्न साइड में आपका नंगा पर्वत हो गया, ठीक है, वहां पे डीप गॉर्ज बनाता है इंडस रिवर, ठीक। यहाँ पे एक जायंट नी बेंड है, किलोमीटर आपको नहीं याद रखने, है ना। एक हेयर पिन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, या हेयर पिन बेंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस करता है अलाइनमेंट को अप टू द पामिर नॉट, पामिर नॉट हम देख ही चुके हैं, ठीक है। तो ये एक की फैक्ट है, बस आपको इतना ध्यान रखना है ना, कि वेस्ट साइड में कौन सा है और ईस्ट साइड में कौन सा है, ठीक है। ये हम पूरा एक बार देख चुके हैं, एक बार फिर से आपका रिवाइज हो गया, ठीक। ये है आपका, है ना, सुलेमान रेंज। वेस्ट साइड में किस तरीके से बेंडिंग होती है, सुलेमान रेंज और कीरता रेंज हिमालय बन जाते हैं। ये नंगा पर्वत है, ठीक है, एक तरफ नंगा पर्वत है ना, और इस तरफ आपका बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान, हिंदू कुश माउंटेन रेंज के क्या बॉर्डर बनाती है आपका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। यहाँ पे ये है, बीच में आपका इंडस गॉर्ज पड़ता है। ईस्टर्न साइड अगर हिमालय की बात करें तो यहाँ पे आपका नामचा बारवा के पास से बेंडिंग होती है। ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र गॉर्ज, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। यहाँ पे तिब्बत में इसका नाम क्या है, यारलंग सांगपो, ठीक है। इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग, फिर फर्दर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये आपका पूरा रिवर्स में हम लोग फिर से इसको देखेंगे, ठीक। ग्लेशियर्स हिमालय के, ठीक है, ग्लेशियर्स पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक। एरिया बहुत ही बड़ा एरिया होता है, बहुत ज्यादा पोर्शन स्नो कवर्ड है, ठीक है। 15,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। ये फैक्ट्स और फिगर्स आपको ध्यान नहीं रखने हैं, एक कंटेक्स्ट के लिए आपको बस यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक। प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन, है ना, लास्ट ग्लेशिएशन जो हुआ था, मेजर ग्लेशिएशन, प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन, ठीक है। तो ये आपको बस थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना है ना, इससे ज्यादा यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन याद रखना है, और कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं पर्टिकुलरली वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काराकोरम रेंज की बात करें, ग्लेशियर पावर हाउस है, ठीक है, और लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है हिमालयन ग्लेशियर्स का, ठीक। स्नो कवर्ड एरिया बहुत ज्यादा है, लगभग लगभग 50% ऑफ टोटल हिमालयन स्नो कवर आपका यहीं पे आता है ना। कंटेन्स वर्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड पोलर रीजन, है ना, आउटसाइड पोलर रीजन, ठीक। अब ये फैक्ट आपको ध्यान नहीं रखने हैं, जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज, जो सबसे लार्जेस्ट या सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन है वो है फेटचेंको, ठीक। फेटचेंको, इसको एक बार आप क्रॉस चेक आप भी कर लीजिएगा, मैंने भी कर लिया है। कई बुक्स में लिखा है कि सियाचिन ग्लेशियर है, बट जबकि ऐसा नहीं है। कौन सा है, फेटचेंको ग्लेशियर, ये है तजिकिस्तान में, ठीक है। तजिकिस्तान में आपका फेटचेंको ग्लेशियर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका सियाचिन ग्लेशियर, आपका हिस्पर ग्लेशियर इंडिया में, बियाफो बालतोरो ग्लेशियर, ठीक है, चोगु लुंगमा, है ना, और लोलोफॉन्ट। आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं वो है ये वाले,
ठीक है, ये आपको, ये वाले आपको ध्यान रखने हैं। अभी इसका मैप भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये यूपीएससी पूछ चुका है, आपका सियाचिन पूछ चुका है, आपका हिस्पर, बियाफो, बालतोरो, बालतोरो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ये सब आपका ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, फिर से इसकी थीम, इस ग्लेशियर की थीम पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये रहे आपके ग्लेशियर का एक मैप है। कुछ कुछ ग्लेशियर्स आप देख सकते हैं, है ना, ये आपकी खुंजरब वैली है, पार्पिक ग्लेशियर है यहाँ पे, है ना, खुंजरब वैली है। और यहाँ पे आप कौन कौन से ध्यान रख सकते हैं, है ना, एक गाशर ब्रूम हमने देखा था। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी शाक्सगाम वैली। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, शाक्सगाम वैली। ठीक है, और यहाँ पे कौन से, एक सियाचिन ग्लेशियर, ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। ठीक है, ये आपकी न्यूब्रा वैली, बहुत न्यूज में थी जब आपकी इंडिया चाइना के बीच में जो स्कर्मिशेस हुई थी। ठीक है, ये आपकी श्योक रिवर। ठीक, ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हो गए। यहाँ पे रहा है आपका हिस्पर ग्लेशियर, ठीक है, वेस्ट साइड में। हुंजा रिवर, ठीक, हुंजा रिवर एक बार क्या कहते हैं आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, आपका बटूरा ग्लेशियर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। चोगुलुंगमा ग्लेशियर हो गया। ठीक है, ब्राल्दो वैली हो गई। ठीक, इंडस रिवर इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक, और ये रही आपकी गिलगित रिवर। इंडस की जब रिवर्स देखेंगे तो इन रिवर्स को एक बार दोबारा देख लेंगे। बट ये कुछ ग्लेशियर्स, है ना, और ये कुछ रिवर्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है, मार्क किए हैं, डिमार्केट किए हैं। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सियाचिन, फेडचेंको, बालतोरो ग्लेशियर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। ठीक, सबसे पहले बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर की, ये अभी हमने देखी थी नुब्रा वैली, तो नुब्रा वैली से एसोसिएटेड है कौन सा, आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, इसके ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स कुछ हैं, लोलोफोंड और तेराम शहर। ठीक है, ये ध्यान नहीं रखने आपको, सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, फेडचेंको ग्लेशियर, ये पामिर के पास है, पामिर भी आपका ताजिकिस्तान में था। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वैली ग्लेशियर और सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन। फिर आपका बालतोरो ग्लेशियर, अभी हमने बालतोरो ग्लेशियर भी देखा था, कौन सी वैली में, ब्राल्दो वैली। ठीक है, आप बैक करके देख लीजिएगा, ब्राल्दो वैली कहाँ पे थी, है ना, वहां पे आपका बालतोरो ग्लेशियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको थिकनेस और ये सब आपको ध्यान नहीं रखनी। ठीक है, और ये रिसीव करता है आपके गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर को, ये भी आपको ध्यान नहीं रखना, है ना, जो कि ड्रेन करता है आपके तीनों साइड्स ऑफ K2 गॉडविन ऑस्टिन, है ना, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। चोगुलुंगमा भी हमने देख लिया। ठीक है, लोवेस्ट ग्लेशियर टर्मिनस जो हिमालयस में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, एक बार मैप अपने एंड से जाके फिर से आप देख लीजिएगा। ठीक, और यही, है ना, ये यूपीएससी यहाँ से पूछ चुका है ये सारे, इसलिए मैंने एक बार फिर से मेंशन कर दिया। आपका हिस्पर ग्लेशियर हो गया। ठीक है, हिस्पर ग्लेशियर, चोगोलुंगमा हम देख चुके हैं कहाँ पे था। ठीक है, बियाफो देख चुके हैं, बालतोरो ग्लेशियर, गॉडविन ऑस्टिन भी हम देख चुके हैं, ये भी ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे सियाचिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोलोफोंट एक ट्रिब्यूटरी है ना, ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर है। ठीक, इसके अलावा, ठीक है, आपका एक अभी फिर से आएगा, फिर से आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, 12 शिगरी ग्लेशियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, 12 शिगरी ग्लेशियर, ये आपका हिमाचल में है, ये हिमाचल का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। ठीक, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन सा ध्यान रखना है, यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। ठीक, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अभी यहीं पे ध्यान रखिएगा, है ना, गंगोत्री, है ना, गंगोत्री से कौन सी, कोई बताएगा, एक आपकी होती है अलकनंदा और एक होती है भागीरथी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से गंगोत्री से देखें, है ना, गंगोत्री से कौन सी रिवर जो होती है ना, कौन सी रिवर है आपकी गंगोत्री से निकलती है, आपकी भागीरथी। भागीरथी यहाँ से निकलती है। ठीक है, फिर आपका एक और ग्लेशियर यहाँ पे उत्तराखंड में है, वो है शतोपंत ग्लेशियर, शतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, यहां से निकलती है आपकी अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा, ये दोनों, है ना, ये दोनों रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्दर जाके मिलती हैं कहाँ पे, मिलती हैं देव प्रयाग में, देव प्रयाग में, है ना, और बन जाती है क्या आपकी गंगा।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भागीरथी आपके गंगोत्री ग्लेशियर से, शतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी रिवर, अलकनंदा। दोनों मिलती कहाँ पे है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, देवराय, ये सब आपका उत्तराखंड में। ठीक है, और बनती क्या है आपकी, गंगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। मिलाम ग्लेशियर, ये यूपीएससी भी पूछ चुका है, ये स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। मिलाम ग्लेशियर ये सोर्स है किसका, गोरी गंगा। आपने एनसीईआरटी भी रीड की होगी तो भी ये आपको पता होना चाहिए। गोरी गंगा यहाँ से निकलती है, फिर फर्दर आके इसका नाम चेंज हो जाता है आपका सारदा या सरयू। ठीक है, तो यहां से निकलती है आपकी मिलाम ग्लेशियर से। मिलाम ग्लेशियर भी यूपीएससी पूछ चुका है, गोरी गंगा भी यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पीर पंजल आपकी जो रेंज है ना, उसके कुछ ग्लेशियर्स देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले पीर पंजल ग्लेशियर्स जनरली स्मॉलर और छोटे हैं और कम है एज नंबर में एज कंपेयर टू जो काराकोरम के जो ग्लेशियर्स थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, सोना पानी ग्लेशियर्स और बाराशिगरी ग्लेशियर। ठीक है, और गांगरी ग्लेशियर, चुंगफार ग्लेशियर और रखियोत ग्लेशियर। कुछ नहीं तो आपको ये दो ग्लेशियर्स तो याद करने ही करने हैं। बेयर मिनिमम बता रहा हूं आपको, जो ध्यान रखना है वो है सोना पानी और बाराशिगरी ग्लेशियर। क्यों सोना पानी, क्योंकि सोना पानी ग्लेशियर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है पीर पंजल का। ठीक है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है पीर पंजल का। एक्चुअली में देखा जाए तो बाराशिगरी ग्लेशियर सोना पानी से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, इस वजह से बाराशिगरी को लॉन्गेस्ट ग्लेशियर नहीं कंसिडर करते हालांकि, है ना। तो इवन दो बाराशिगरी ग्लेशियर की जो लेंथ है वो सोना पानी से थोड़ी लंबी है। ठीक है, बट जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे पॉइंट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पीर पंजल रेंज की लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, सोना पानी ग्लेशियर। ठीक है, और सोना पानी ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है, आपकी चंद्रा वैली में। ठीक है, चंद्रा वैली अभी हम फिर से जब रिवर्स पढ़ेंगे, तो जब चेनाब रिवर पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, चंद्रा रिवर। ठीक है, चंद्रा रिवर, भागा रिवर, है ना। तो आगे देखेंगे हम लोग, जब चेनाब रिवर पढ़ेंगे तब चंद्रा वैली फिर से आएगा। ठीक है, तो बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये चंद्रा वैली में लोकेटेड है। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ होता है, सोन है ना, ये ग्लेशियर लगभग लगभग रोहतांग पास से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत ग्लेशियर्स कुछ इंपॉर्टेंट है, रखियोत, बूजी, तशन, चुंगफार, है ना। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नंगा पर्वत ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे है एग्जैक्टली वो आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको सोना पानी और बाराशिगरी और कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, कुमाऊं गढ़वाल की अगर हम बात करें, है ना, हिमालय की, तो आपका गंगोत्री ग्लेशियर हम देख चुके हैं। ठीक है, मिलाम ग्लेशियर, है ना, माना ग्लेशियर, फिर भागीरथ खरक, शतोपंथ ग्लेशियर, हमने इस शतोपंथ भी देखा था, है ना। कौन सी रिवर थी आपकी, अलकनंदा। ठीक, बाकी संकल्प ग्लेशियर, रैकाने ग्लेशियर, ये मिनिमम आपको ये चार ग्लेशियर्स आपको ध्यान रखने हैं। गंगोत्री, यहाँ से कौन सी रिवर निकलती थी, है ना, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए, अभी जस्ट बताया। ठीक है, गंगोत्री, मिलाम से कौन सी रिवर निकलती है। ठीक, एक्चुअली मिलाम ग्लेशियर किस रिवर के वाटर को फीड करता है, ठीक है, माना और शतोपन। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट था हमने पहले देख लिया, गंगोत्री ग्लेशियर सोर्स ऑफ रिवर गंगा, है ना। रिवर गंगा में भी पर्टिकुलरली किसकी, भागीरथी, है ना। भागीरथी फिर अलकनंदा मिल के एक्चुअली में गंगा बनाते हैं, ये और डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। मिलाम ग्लेशियर सोर्स ऑफ गोरी गंगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना, ये नंबर आपको नहीं ध्यान रखना। ठीक, ग्लेशियर्स ऑफ सेंट्रल नेपाल, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बट आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। चो, ओयू और धौलागिरी के बीच में ये सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, यपो कांगड़ा, ठीक है, ये गोसाईनाथ, गोसाइनथान, गोसाइनथान पीक से एसोसिएटेड है। ली डंडा, ठीक है, ये मनसलू मैसिव से एसोसिएटेड है। ठीक, चोलिंग, ये भी मनसलू से। ठीक, मायोंडी, ठीक, ये ड्रेन करता है क्या, धौलागिरी पीक, ड्रेन्स फ्रॉम धौलागिरी पीक से नीचे आता है। ये सारी पीक्स की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये ग्लेशियर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ग्लेशियर्स बस इतना ध्यान रख सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है इन द सेंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं, चांसेस कम है कि इस पे पूछा जाए, बट ये पीक्स पूछे जाने के हाई चांसेस है। ठीक है, इवन पीक्स को अरेंज करने की। ठीक, ये मैं आपको पीक्स मैंने बोला ही था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स जहाँ, जैसे कि धौलागिरी हो गई, ठीक है, अन्नपूर्णा हो गई, ठीक है, ये रहा लुम्बिनी आपका कल्चरल सेंटर। ठीक,
मनसलु, ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसलु, ठीक है। फिर यहाँ पे आता लांगटांग, गौरी शंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चो ओयू, ठीक। फिर ये रहा आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक, माउंट एवरेस्ट, ये हमने लोत्से की बात भी की थी, मकालू, फाइनली कंचनजंगा। कंचनजंगा आप ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा का आधा पोर्शन, नॉट आधा है ना, बट एक स्मॉल पोर्शन सिक्किम में है, और मेजॉरिटी पोर्शन जो उसकी पीक की बात करें वो कहाँ पे लाई करती है, नेपाल में, ठीक है। तो इसी वजह से कंचनजंगा इधर दोनों का पार्ट होता है, नेपाल हिमालयस का भी और आपका सिक्किम का भी, ठीक। ये रहा बीच में आपका काठमांडू, ठीक है। तो ये आपके कुछ आपको माउंटेन पीक्स आपको ध्यान रखनी है, आप इसको अरेंज भी करने का पूछा जा सकता है वेस्ट से ईस्ट तक, है ना। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, ठीक है, मनासलू मैसिव, है ना। फिर आपका लांगटांग, गौरी शंकर, ठीक, गौरी शंकर इंपॉर्टेंट है, चो ओयू, माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट, कुछ निमोनिक्स के थ्रू आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, बट ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंचनजंगा, कंचनजंगा और एवरेस्ट रीजन, ठीक है। कुछ ग्लेशियर्स हैं, रोंगबुक हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, एक तो रोंगबुक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है ना। क्यों इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, ऑन द, ये माउंट एवरेस्ट के नॉर्दर्न साइड में है, नॉरबुक ग्लेशियर, ठीक है ना। लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड काराकोरम, काराकोरम के बाहर। काराकोरम में कौन सा था आपका, कौन सा था काराकोरम में, कोई बताएगा, ठीक है, इसको मेंशन करिएगा। काराकोरम में कौन सा सबसे आपका, फेडचेंको ग्लेशियर, ठीक है, फेडचेंको ग्लेशियर। काराकोरम के बाहर आपका रोंगबुक ग्लेशियर, ये माउंट एवरेस्ट के जस्ट नॉर्थ साइड में। कौन सी रिवर है इसके बारे में बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये है आपका जेमू ग्लेशियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सिक्किम में है। आपका फिर कंचनजंगा आ गया, ठीक है। बाकी आपका खुंगमू हो गया, तोलंबोर, यालुंग, है ना, तालुंग, अलुकथांग, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, है ना। रोंगबुक, जेमू और कंचनजंगा। जेमू, जेमू क्यों, है ना, क्योंकि हेड वाटर्स ऑफ तीस्ता रिवर, हेड वाटर्स ऑफ तीस्ता रिवर। बट एक रिवर जरूरी नहीं है कि एक ग्लेशियर ही उसके वाटर, उसके वाटर को फीड करे। यहाँ पे जेमू ग्लेशियर के अलावा भी जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो तीस्ता के वाटर्स को फीड करता है, वो है शो लामू ग्लेशियर, शो लामू, या कई कई जगह इसको लिखा है चो लामू ग्लेशियर, ठीक है। ये मेन ग्लेशियर है जो 30 ताक वाटर्स को फीड करता है, बट जेमू भी अपने मेल्टेड वाटर यहाँ से प्रोवाइड करता है 30 रिवर को, ठीक है। विड्थ और थिकनेस आपको ध्यान रखने की नहीं जरूरत है, बस कंटेक्स्ट के लिए आपको मेंशन कर दिया है। खुम्बू हो गया साउथ ऑफ माउंट एवरेस्ट, है ना, फेमस एज ग्लेशियर्स क्लाइंब अक्रॉस द एवरेस्ट, यहाँ से एवरेस्ट को क्रॉस करते हैं। एवरेस्ट पे जाने के लिए आपका खुम्बू ग्लेशियर जाते हैं। फिर अलुकथांग, है ना, दार्जिलिंग से विजिबल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हो गए कंचनजंगा एवरेस्ट रीजन के, ठीक। मेजर हिमालयन पासेस अगर बात करें है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पासेस की सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक्ट किए थे एज अ ट्रेड रूट हिस्टोरिकल टाइम से, सिंस एट द टाइम ऑफ सिल्क रूट, है ना। सिल्क रूट हो गया, आपके हिस्ट्री में आप देखेंगे जितने भी आपके, है ना, आपके जो भी बाहर से जो भी आए थे, है ना, आपके कुशान्स, शाक्स, इंडो पार्थियंस, जो भी आपके वेस्ट साइड से आए थे, फिर आपके मुस्लिम रूलर्स आए थे, वो सब कहाँ से आए थे, इन्हीं सब पासेस से आए थे, है ना। आपके बहुत सारे पासेस आपने देखे थे, है ना, जैसे बोलन पास हो गया, ठीक है, खाइबर पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां से आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ एंट्री की थी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, ट्रेड रूट्स हैं, ठीक है। पिलग्रिमेज कॉरिडोर्स हैं, अभी हम देखेंगे कैसे। स्ट्रैटेजिक मिलिट्री लिंक्स हैं, ठीक। तो पासेस को ग्रुप किया गया है ना, इनटू वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस के पासेस में, ठीक। क्या होता है, हाई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक। जम्मू कश्मीर के पासेस, है ना, हिमाचल के पासेस बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट हो गई, है ना। हिमाचल के पासेस ट्रेड के लिए, पिलग्रिमेज रूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयस, है ना, बहुत ही रिमोट बायोडाइवर्स कॉरिडोर्स की तरह एक्ट करते हैं। उत्तराखंड के पासेस आपके पिलग्रिमेज और लोकल लिंक्स, ठीक है। तो हाई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हो गई, आपका लोकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रैटेजिक रोल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पासेस हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पास है वो है
आपका खारदुंगला। क्यों खारदुंगला इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ना? ये कनेक्ट करता है आपके लद्दाख को, है ना? आपके लद्दाख को कनेक्ट करता है किससे? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, लद्दाख को कनेक्ट करता है सियाचिन ग्लेशियर से, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। खारदुंगला पास डबल स्टार। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना है आपको, खारदुंगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही फेमस मोटरेबल रोड है, एक टाइम पे ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी। ठीक है, उसके बाद खैर दूसरे पासेस आ गए, है ना, दूसरी रोड्स वहां पे और हाई पासेस पे उलनिंगला हो गया, मेघाला हो गया, और भी ऐसे हाईएस्ट मोटरेबल एक टाइम पे ये, बट बहुत लंबे टाइम पे ये, है ना, हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी बहुत, लेकिन फेमस मोटरेबल रोड है अभी भी। ठीक है, फिर आपका आ गया चांगला। ठीक है, ये न्यूज में था, लद्दाख तिब्बत यहाँ पे स्कर्मिशेस थी, इस वजह से ये न्यूज में था। फिर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है खुंजरब पास। ठीक है, हम इसको देखेंगे खुंजरब पास। ठीक, किस तरीके से, है ना, कश्मीर चाइना के बीच में। और आपका जोजिला, जोजिला पास हम देख चुके हैं, जंस्कर रेंज पे है। क्या कनेक्ट करता है ना? श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, NH1 पे है, NH1 पे है, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है आपका जोजिला पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बनिहाल पास है, ये पीर पंजल रेंज में, ये भी हम देख चुके हैं, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। फिर पीर पंजल पास तो है एक बहुत ही फेमस मुगल रोड, है ना? तो ये हो गया बनिहाल टनल। ठीक है, बनिहाल टनल या जवाहर टनल। ठीक है, ये कुछ बेसिक हिस्ट्री मेंशन है, एक बार रीड कर सकते हैं। बट ये सारे के सारे पासेस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये अभी फिर से हम लोग इसको देख चुके हैं कई बार, बार बार इसको मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपके इसको आप लगातार इसको मैप वर्क आप देखते रहें, है ना, आपका रिवीजन होता रहे साइड बाय साइड। ठीक, जम्मू कश्मीर के और भी कुछ पासेस इंपॉर्टेंट है, जैसे लनकला। लनकला, ये ला टर्म जो होता है, ये जो ला टर्म होता है, ला का मतलब ही होता है पास। ठीक है, तो लद्दाख को लासा से कनेक्ट करता है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है होता है। ठीक, पेंसिल्ला, ये इंपॉर्टेंट है, ये कश्मीर को कनेक्ट करता है कारगिल से, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है, गेटवे टू जंस्कर वैली। ठीक है, अगिल पास, ये भी आप देखोगे कनेक्ट करता है लद्दाख को जिनजियांग। जिनजियांग प्रोविंस कहाँ पे है? बहुत ही न्यूज में रहती है आपकी जिनजियांग प्रोविंस, चाइना में। ठीक है, पार्ट ऑफ एंशियंट ट्रांस काराकोरम ट्रेड नेटवर्क। फिर कारा तागला, ठीक है, हिस्टोरिकल जो सिल्क सिल्क रूट है उससे एसोसिएटेड है, कारा तागला। और मिंतका और पार्पिक पास। ठीक, मिंतका लाइस कहाँ, लिंक किसको करता है? कश्मीर को, चाइना और अफगानिस्तान रीजन को, तीनों को ये लिंक करता है। ठीक है, इसलिए मिंतका पास बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्पिक कश्मीर को चाइना से। ठीक, तो इनके लोकेशंस भी हम देख लेंगे। ठीक, हिमाचल प्रदेश के हम पास देख चुके हैं, आपका शिपकीला हो गया, देवसा पास न्यूज में था। ठीक, बारालाचला लॉन्गेस्ट है ना, जो ग्लेशियर है उस पे जो पास है, बारालाचला। ठीक है, और आपका रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास इंपॉर्टेंट है, और रोहतांग पास के बारे में ध्यान रखिएगा, ये कौन सी रेंज पे है? पीर पंजल। ठीक, ये कौन सी रेंज पे है? पीर पंजल। ठीक, इस तरीके से आपको पासेस की कुछ कौन सी माउंटेन रेंज पे है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, रोहतांग पास आपका कुल्लू लाहौल स्पीति वैली को लिंक करता है। ठीक, बहुत ही क्रिटिकल रोड है आपका, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट करता है? लेह से कनेक्ट करता है। ठीक है, शिपकीला पास इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है, यहीं से सतलज भी एंटर करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बाकी आपका बारालाचल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हिमाचल को किस तरीके से लद्दाख से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उत्तराखंड के पास हम देख चुके हैं लिपुलेख। ठीक, लिपुलेख क्यों इंपॉर्टेंट है? कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिपुलेख पास। ठीक, हर साल आपका न्यूज में रहेगा। माना पास, माना पास कहाँ पे? बद्रीनाथ के थोड़ा सा नॉर्थ में, ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत से। ठीक, माना पास इंपॉर्टेंट है। मुलिंगला, है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस है उत्तराखंड में। ठीक, ये कनेक्ट करता है तिब्बतन प्लेटो से। ठीक, बाकी आपका नीति पास, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट उत्तराखंड लिंक है, उत्तराखंड तिब्बत लिंक है। ठीक, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रही है। एक और, है ना, इंपॉर्टेंट जो लगा था मुझे, मांगशा धुर्रा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोटेबल उत्तराखंड पास है जो तिब्बत से कनेक्ट करता है, मांगशा धुर्रा।
ठीक है, मांगशाह दर्रा भी कहते हैं कई जगह, ठीक है, धुर्रा या दर्रा, ठीक, दर्रा मतलब ही होता है पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के पासेस हम दोनों ही देख चुके हैं, एक है इंपॉर्टेंट नाथुला और दूसरा जलपला, ठीक है। नाथुला आपका पार्ट रहा है सिल्क रूट का, क्लोज हो गया था 1962 वॉर के बाद, बट 2006 के बाद वापस रीओपन हो गया। आपको ये ईयर वियर नहीं याद रखना है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे मेंशन, कहाँ पे है नाथुला पास, ठीक। ये कनेक्ट करता है सिक्किम को किससे, चुम्बी वैली से, ये ध्यान रखें। चुम्बी वैली कहाँ पे, तिब्बत में, ये न्यूज में रहा था, डोकलाम का जब इशू आया था तब चुम्बी वैली बहुत न्यूज में थी, ठीक। दूसरा है आपका जलपला, ठीक, ये पास कहाँ से, पासेस थ्रू चुम्बी वैली, ठीक। ये कनेक्ट किसको करता है, सिक्किम को कनेक्ट करता है लासा से, ठीक है। इसको ब्रिटिशर्स यूज करते थे हिस्टोरिकली, ठीक है। आप हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब इसको पक्का आपका मेंशन होगा, ठीक है। नाथुला को 2006 में रीओपन कर दिया गया था, ठीक है। ये अब आपके कुछ पासेस हैं, मैंने मैप इंक्लूड कर दिया है, ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ पे मैपिंग लोकेशन है ना। हमने देखा मिंतका पास, देखा मिंतका पास और पारपिक पास, ये दोनों हो गए आपके मिंतका और पारपिक पास। एक ये है खुंजरक पास, हमने अगिल पास भी देख लिया, ठीक है। कारा तागला हमने देखा था, एंशियंट सिल्क रूट से एसोसिएटेड, ससरला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पीर पंजल पास यहाँ पे है ना, कनेक्ट क्या करता है, जम्मू को नीचे से, जम्मू और ऊपर है ना श्रीनगर से कनेक्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पीर पंजल रेंज पे, बनिहाल पास भी आपका पीर पंजल रेंज में है, ठीक है, पीर पंजल रेंज पे है। और आपका जोजिला पास, जोजिला पास कहाँ, कौन सी रेंज पे है, जंस्कर रेंज पे, ठीक है। फिर आपका आता है, अगर इस तरफ देखें, लनकला, केपसांगला, चांगला, ठीक है, इमिसला, शिपकीला, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है शिपकीला, ठीक है, शिपकीला हो गया। इस साइड है आपका बारालाचला, हमने बारालाचला देखा था, ठीक है। लाहौल रीजन को किस तरीके से लेह से कनेक्ट करता है, ठीक है, ये आपका लेह मनाली हाईवे पे पड़ता है, ठीक है, बारालाचला, ठीक है। और अब आप देख पा रहे हैं कौन सी माउंटेन रेंज पे होगा ये, है ना, आपका पीर पंजल, ठीक। फिर आपका अगर यहाँ देखें, है ना, तो उत्तराखंड में माना पास, नीति पास और है ना लंपे धुर्रा पास, ठीक है। यहीं पे लिपुलेख पास, ये ऑर्डर में आपको, है ना, ये वाले आपको ध्यान रखने हैं ऑर्डर में, नॉर्थ से साउथ, माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास और लंपया धुर्रा पास, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर्स न्यूज में, ठीक। तो ये आपके उत्तराखंड के कुछ पासेस हो गए, बाकी आपके हम ये मेंशन कर ही चुके हैं, ये आपका नाथुला और जेलेपला, ठीक। इसके अलावा अरुणाचल के हो गए, एक हो गया बोमडीला पास, एक हो गया यहाँ पे योंगयप पास, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकली ये पासेस यूज हुए, बोमडीला पास थोड़ा सा अंदर है, इंटीरियर्स में है, ठीक है। योंगयप पास, एक और पास यहाँ पे आता है डीफू पास या डाइफर पास, उसको यहीं पे मेंशन कर देता हूं आपका, डीफू पास या डाइफर पास, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्राई जंक्शन पे है, तीन कंट्रीज के जंक्शन पे है, आपका इंडिया, आपका चाइना और म्यांमार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पासेस, ठीक, हमने जस्ट अभी बात की, बोमडीला पास, ठीक, अरुणाचल को तिब्बत से कनेक्ट करता है पर थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक। डाइफर पास, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। डाइफर पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है किसको, ये कनेक्ट करता है इंडिया, चाइना, म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे, है ना, और ट्रेड टू मांडले, ठीक, इस वजह से। फिर आपका दिहांग पास हो गया अरुणाचल म्यांमार के बीच में। योंगयप पास इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल को तिब्बत से कनेक्ट करता है। बाकी आपके कुमजोंग पास, हुपुंग पास, चंकन पास, ये आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट ये तीन पासेस आपको ध्यान रखने हैं, है ना। ये तीन चार पासेस आपको ध्यान रखने हैं, बोमडीला, डाइफर, दिहांग और योंगयप, ठीक है। डाइफर पास पर्टिकुलरली आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हिमालय की बात करते हैं। मेंस में, है ना, या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेंस क्या है हिमालय की, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज एक मॉनसून बैरियर की तरीके से, अभी हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया था कि, और इस बारे में बात भी की थी कि सिर्फ हमारी अप्रोच
प्रीलिम्स तक नहीं लिमिटेड है, बट प्रीलिम्स मीन इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो इसमें अब इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिमालय के अराउंड। तो अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जरूर आपको ध्यान रखने हैं। एक तो सबसे पहली चीज, ये मॉनसून में भी दोबारा हम लोग टेकअप करेंगे कि किस तरीके से ये साउथ वेस्ट मॉनसून को इंटरसेप्ट करते हैं हिमालय। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे हिमालय, सपोज यहाँ पे आपके हिमालय की आप पूरी माउंटेन रेंज है ना, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे सपोज है ना आपकी इस तरीके से आपके इंडिया है, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपके हिमालय है। तो इधर आपकी जो अरेबियन सी ब्रांच है, ठीक है, आपका अरेबियन सी ब्रांच मॉनसून की इधर से साउथ वेस्ट मॉनसून की इधर एंटर करेगी, इस वाले रीजन में आपका रेनफॉल होगा। इस साइड से आपकी है ना, कौन सी आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, साउथ वेस्ट मॉनसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ से एंटर करेगी, और यहाँ पूरे आपके एरिया, इस वाले पूरे रीजन में आपका रेनफॉल होगी। इसे कौन सी रेनफॉल कहते हैं? ओरोग्राफिक, यहाँ पे मेंशन्ड है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, तो अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मॉइस्ट एयर होती है, अब माउंटेन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे विंड का मूवमेंट होगा, यहाँ पे मॉइस्ट एयर आएगी, मानसून विंड्स आएंगी, और फिर वो अपवर्ड राइज करेंगी, अपवर्ड राइज करेंगी, जिसकी वजह से अपवर्ड राइज करने की वजह से क्या होता है, फिर इनका कंप्रेशन होता है। ठीक है, फिर इनका कंप्रेशन होता है, और इसके बाद यहाँ पे क्या होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है और स्नोफॉल होती है। ठीक है, यह अलग फिनोमेना है, हम लोग बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। सेकंड चीज हम मेंशन कर ही चुके हैं, कोल्ड विंड शील्ड। ठीक है, तो ये क्या ब्लॉक करती है, जो कॉन्टिनेंटल एयर मास जो सेंट्रल एशिया से आएगा, अब सपोज यहां से है ना, यहाँ पे साइबेरियन विंड्स या साइबेरियन एयर मास जो कि कॉन्टिनेंटल इन ओरिजिन होगा, है ना, कॉन्टिनेंटल इन ओरिजिन होगा, यहाँ से एयर मास इस तरफ मूव करेगा, बट इतना हिमालय की इतनी ज्यादा हाइट है कि इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, है ना, इवन दो आपके सब ट्रॉपिकल हैं, इवन दो आपके सब ट्रॉपिकल हैं, इनका टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा इतना ज्यादा, क्योंकि हिमालय ब्लॉक कर देगा उन कोल्ड साइबेरियन विंड्स को, उस या कोल्ड विंड्स को, या कोल्ड कॉन्टिनेंटल एयर मास को, जो विंड्स अपने साथ कैरी करेंगे, उसको ब्लॉक कर देगा हिमालय, जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स जितना ठंडा हो सकता था विंटर्स में, जितना होना चाहिए था विंटर्स में, उतना ठंडा नहीं रहेगा, उतना फ्रीजिंग या चिलिंग कंडीशंस विंटर्स में नहीं होंगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल है किसकी वजह से, ये हिमालय की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से तो आपको हिमालय को थैंक्स बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये रेलेवेंस है। ठीक है, और इंडिया वुड रिसीव फार लेस रेनफॉल, है ना, विंटर्स आपके बहुत सिवियर हो जाएंगे अगर आपके हिमालय नहीं होंगे। ठीक है, और बहुत सारे पार्ट्स आपके डेजर्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली डेजर्ट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि तब ओरोग्राफिक रेनफॉल कम हो जाएगी इस वजह से। ठीक है, और तीसरी चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज, जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो आपकी ये वाली जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, जब हम जेट स्ट्रीम डिस्कस करेंगे तब हम इसको देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम आती है, वो हिमालय की वजह से इस तरीके से बाइफरकेट होती है। ठीक है, बाइफरकेट होती है। ठीक है, अब इसके दो सिग्निफिकेंस होते हैं, हम लोग आगे मॉनसून में भी देखेंगे किस तरीके से इसके मूवमेंट की वजह से मॉनसून बर्स्ट होता है। और ये जो जेट स्ट्रीम होती है, कौन सी जेट स्ट्रीम है, अच्छे से भी बनाया नहीं है, मॉनसून में हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ये क्या करती हैं, ये एसोसिएटेड होती हैं एक फिनोमेना से जिसको कहते हैं हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ठीक है, वेस्टर्न, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे मॉनसून के टाइम। ठीक है, बस यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये भी एक क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है हिमालय की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी डिफेंस और स्ट्रैटेजिक आपका सिग्निफिकेंस, ठीक, हिस्टोरिकली ये एक्ट किया एज अ नेचुरल बैरियर, इन्वेजन्स के अगेंस्ट में एक नेचुरल बैरियर की तरीके से एक्ट किया है। ठीक है, मॉडर्न क्या है आपकी, जैसे 1962 आपकी जो वॉर हुई थी, है ना, उसने डेमोन्स्ट्रेट की थी लिमिट्स ऑफ माउंटेन डिफेंस, कि सिर्फ माउंटेन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, कि मॉडर्न आपकी जो आर्टिलरी है, मॉडर्न आपके जो आपकी आर्मी है, वो उसको कट अक्रॉस कर जा रही है, बट स्टिल एक मेजर स्ट्रैटेजिक फ्रंटियर है। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो हमने अभी देखे, है ना, चाइना से नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। ठीक है, इस वजह से ये इंडिस्पेंसिबल है टू नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग। आप जब भी
सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, यहां से मैं आपको लिंकेजेस बता रहा हूँ। आपके इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट्स में आप ये वाली पॉइंट्स भी मेंशन करेंगे, आप यहाँ पे भी मेंशन करेंगे, तभी आपकी पता चलेगा आपकी जो नॉलेज है वो कितनी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और ये सोर्स है आपकी जो हिमालयन रिवर्स हैं, ये पेरिनियल हैं इस वजह से, क्यों? हिमालय की वजह से। ठीक है, क्यों है ना? आपकी लेट्स से आपकी रिवर्स देखी जाए, जितनी भी आपकी मेजर रिवर्स है नॉर्थ इंडिया की, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, वो उनको फीड कौन करता है? उनको फीड करती है हैवी रेनफॉल, जो बहुत वास्ट स्नो फील्ड होती है, और जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, यहां से आपके पेरिनियल रिवर्स पेरिनियल हो पा रही हैं, इस वजह से पॉसिबल है कि उन रिवर्स में पानी है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर पोर्शन देखा जाए स्नो मेल्ट सबसे ज्यादा आपका होता है, स्नो मेल्ट की वजह से मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, एक फैक्ट है तो ध्यान रख सकते हैं। ठीक, एक और चीज आपको ध्यान रख सकते हैं, सिल्टिंग। ठीक है, इतना सारा सिल्ट, बहुत हाई अमाउंट ऑफ, इतना 19 लाख, है ना, आपका सिल्ट, है ना, ये इतना अलूवियम, है ना, इतने 19 लाख टन ऑफ सिल्ट आपका गंगा ट्रांसपोर्ट कर रही है हर दिन। इसी तरीके से इंडस कर रही है। ठीक है, इतना सारा सिल्ट कर रही है। ठीक, और ये जो इनॉर्मस अलूवियल सिल्ट ये जो रिवर्स कैरी कर रही है ना, इस इसी से आपका बना है क्या? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। इसी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन है, इसको कहते हैं हम गिफ्ट ऑफ हिमालयस। क्या कहते हैं हम? गिफ्ट ऑफ हिमालयस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और क्या इसके फायदे हैं, है ना, आपके हिमालय होने के? आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्यों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्योंकि यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको समझाने के लिए बताऊं, ठीक है, अगर आपका माउंटेन की हाइट कम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप डैम बनाओगे तो लेट्स से इतना वाटर स्टोर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी हाइट ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप डैम कंस्ट्रक्ट करते हो, तो अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे ज्यादा स्टोर करोगे, तो इस वाटर का जो, है ना, पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये ज्यादा, इसको जब हम रन करेंगे, टरबाइन रन करेंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हाइट से फॉल करेगा। ठीक है, इस वजह से जो हिमालय है, इसके स्टीप ग्रेडियंट की वजह से, है ना, इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत हाई है एज कंपेयर टू आपका जो पेनिनसुलर रिवर्स है। ठीक है, तो यहाँ की पेरिनियल रिवर्स हैं, आपके नेचुरल वाटरफॉल्स हैं, डीप गॉर्जेस हैं। ठीक है, और इनॉर्मस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ज्यादातर अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है, फॉरेस्ट वेल्थ हमने देखी। हम्म, अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। एल्टीट्यूडनल जोनेशन है, कहाँ से? नीचे की तरफ ट्रॉपिकल से लेके ऊपर की तरफ अल्पाइन वेजिटेशन। ठीक है, तो हमने इस चीज के बारे में लास्ट एक स्टेटमेंट देखा था कि ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। ठीक है, और वेजिटेशन, सबसे ज्यादा क्लाइमेट का सीधा इंपैक्ट किस पे आता है? वेजिटेशन पे। ठीक है, तो हिमालय के नीचे की साइड में अगर देखें तो ट्रॉपिकल वेजिटेशन होगी, जैसे जैसे जाएंगे वेजिटेशन चेंज होगी। जैसे लैटिट्यूड में पोल से नॉर्थ, इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, तो वेजिटेशन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है। उसी सिमिलर फैशन में जब हिमालय में हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नीचे हाइट से ऊपर हाइट की तरफ बढ़ेंगे, तो वेजिटेशन भी उसी तरीके से चेंज होगी, ट्रॉपिकल से अल्पाइन वेजिटेशन। इसके बारे में डिटेल हम फिर से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। ठीक है, और ये वेजिटेशन आपको प्रोवाइड करती है फ्यूल वुड, आपका टिम्बर हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गए। ठीक है, और रिच रिसोर्स फॉर फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, आप यहाँ पे हिमालय में चलती है आपकी टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग राइस के लिए, वीट, मेज, पटेटो, बहुत सारे क्रॉप्स के लिए। ठीक है, आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है आपका एग्जाम्पल है आपका, किस तरीके से आप टेरेस क्रिएट कर रहे हो, स्लोप काट के आप टेरेसेस क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो टेरेस फार्मिंग यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे आपको दिखा भी दिया है यहाँ पे टेरेस फार्मिंग। ठीक है, और टी बहुत थ्राइव करती है हिल स्लोप्स पे, टी। ठीक है,
और फॉर फ्रूट्स जैसे कि एप्पल हो गए, पियर हो गए, वॉलनट हो गया, चेरी, एप्रिकॉट, ये यहाँ पे हिली रीजन्स पे ज्यादा अच्छे से डेवलप यहाँ ग्रो किया जा सकता है, यहाँ कल्टीवेट किया जा सकता है। ठीक है, कश्मीर रीजन में जैसे कि एप्पल्स फेमस है आपके, ठीक है, वॉलनट्स, एप्रिकॉट्स, ठीक है। टूरिज्म और पिलग्रिमेज सेंटर, ठीक है, अगर आप बात करें, है ना, बहुत सारे आपके पिलग्रिम साइट्स हैं आपके, हर जगह आप देख सकते हैं। टूरिस्ट सेंटर तो हो ही गए आपके, श्रीनगर, शिमला, मनाली, मसूरी, है ना, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस आपके टूरिस्ट सेंटर्स हैं। और पिलग्रिमेज साइट्स, है ना, जैसे कि अमरनाथ हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री, ये सब आपके, है ना, यहाँ पे एसोसिएटेड है हिमालय से। ठीक है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हो गई आपके हिमालय की। ठीक है, इसके आगे का हम लोग डिस्कशन अगले सेशन में करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।